जय हिंद। तो आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे क्लास 10th का मैथ, जो कि चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 1 का टारगेट से 2025 का वस्तुनिष्ठ प्रश्न को आज के इस सेशन में हम लोग हल करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो प्रथम 10 को विषम संख्या लिख लेंगे। विषम संख्या कहते किसको है, जो संख्या दो से कटता नहीं है उसी को विषम संख्या कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या किए हैं, प्रथम 10 को विषम संख्या हम लिख लिए हैं। तो माध्य पूछा है, तो माध्य हम कैसे निकालते हैं। तो माध्य बराबर एक सूत्र होता है, कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या होता है। क्या होता है, कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। इस सभी को हम जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा फाइनल 100। कितना आ जाएगा 100। कितना संख्या है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उतना संख्या करेंगे, भाग देंगे, यानी 0 से 0 खत्म। फाइनल आंसर कितना आ गया 10। यानी पहला नंबर प्रश्न का आंसर कितना होगा 10, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न कहता है, रूट अंदर 64 बटा रूट 81 प्लस रूट अंदर 16 बटा 9 है। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, प्राकृतिक संख्या। तो चलिए हल करते हैं। रूट से 64 बटा 81 को बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 8 बटा 9 प्लस इसको रूट को 16 बटा 9 को बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 4 बटा 3। इसको हल करेंगे यानी लसा करेंगे तो लसा आ जाएगा आपको 9 से 9 खत्म, यानी 8 प्लस 3 तिहाई 9 यानी 4 तिहाई 12। कितना आ जाएगा 20 बटा 9। तो जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जाता है वो क्या होता है, परिमेय संख्या। ये कौन सी संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। क्या होगा, परिमेय संख्या। अगला कहता है 3 प्लस रूट 6 तथा 3 माइनस रूट 5 का गुणनफल होगा। तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। इसको हम गुना करेंगे तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। अगला कहता है रूट 10 गुने रूट 15 है। रूट 10 गुने रूट 15 है, यानी रूट 10 गुने रूट 15 है। तो इसको यदि हम हल करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको 150। 15 ही 150। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, रूट अंदर 25 गुने 6। ये 25 को हम बाहर निकालेंगे तो क्या लिखेंगे 5 और रूट अंदर 6। ये कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या। ये 5 रूट 6 जो है क्या है, अपरिमेय संख्या है। अगला प्रश्न दिया है 156 बराबर 2 के पावर x गुने 3 के पावर y गुने 13 के पावर z हो तो x प्लस y प्लस z का मान क्या होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 156 को तोड़ेंगे। 156 को तोड़ेंगे। इधर तोड़ लीजिए 156 को। 2 से 7 दूना 14 और 8 दूना 16। फिर 2 से लगाएंगे तो 39। फिर 3 से लगाएंगे तो 13, यानी 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 1 और गुने 13 के पावर 1। देखिए तो 2 के पावर 2 जो है x का मान आ गया, 3 के पावर 1 जो है y का मान आ गया और 13 के पावर 1 जो है z का मान आ गया। तो हम लिखेंगे x का मान कितना 2 प्लस y का मान कितना आया है 1 और प्लस z का मान कितना आया है 1। इस सभी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2 1 3 1 4। यानी 5वां नंबर प्रश्न का जो आंसर है कितना होगा 4 होगा। कितना होगा 4 होगा। चलिए अगले प्रश्न को हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 6ठा नंबर 0.3 के ऊपर रेकरिंग। 6ठा नंबर प्रश्न है हमारा 0.3 के ऊपर रेकरिंग प्लस 0.4 के ऊपर रेकरिंग। इसके बारे में हमको पूछा गया है। देखिए रेकरिंग का अर्थ होता है जितना पर रेकरिंग रहेगा ना, यानी यहाँ पर देखो 0.3 है तो 3 पर रेकरिंग है, इसका अर्थ है आगे 3 ही आएगा। तो सभी 3 को मिटाकर सिर्फ क्या किया गया है, 1 3 पर रेकरिंग दे दिया गया है। समझ गए। और जितना पर रेकरिंग रहता है उतना बटा में हम लोग 9 करते हैं। क्या करेंगे 9 करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर देखो
0.32। यहाँ पर तो 2 पर एक रिंग है। हाँ। तो जिस पर एक रिंग रहता है उसके बदले में हम लोग बटा में 9 लिखेंगे, और जिस पर एक रिंग नहीं रहता है उसके बदले में बटा में हम लोग 0 लिखेंगे, यानी 0 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 0। इसको हल करेंगे तो पहले तो हम 32 लिखेंगे, और जिस पर एक रिंग नहीं रहता है तो उसको हम घटा देंगे। उसके बाद जिस पर एक रिंग रहता है उसके बदले में बटा में 9, और जिस पर नहीं रहता है उसके बदले में 0। 32 में से 3 को घटाएंगे तो 29 आ जाएगा, और बटा में क्या आ जाएगा? 90। फाइनल आंसर इसका आ गया 29/90। उसी तरह इसको हम हल करेंगे। देखो इधर 3 के ऊपर एक रिंग है तो 3/9 प्लस 4 के ऊपर एक रिंग है तो 4/9। ये दोनों को लसा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9, यानी 3 प्लस 4 7/9। 7/9 जो कि P/Q के रूप में लिखा हुआ है। ये क्या है? परिमेय संख्या है। समझ गए? अगले प्रश्न देखिए क्या है। अगले प्रश्न है, यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन सा धनात्मक विषम पूर्णांक है? विषम मतलब जो 2 से कटता नहीं है। ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन को देखिए। ऑप्शन नंबर ए 6Q + 1, ऑप्शन नंबर बी 6Q + 2, ऑप्शन नंबर सी 6Q + 4, 6Q + 4। अगला क्या है? 6Q + 6, 6Q + 6। इसे प्रश्न क्या बोला है? यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन सा धनात्मक विषम पूर्णांक होगा? विषम पूर्णांक जो 2 से कटता नहीं है। देखिए 1, 3, 5, 7 ये सब के सब क्या है? विषम पूर्णांक। पूर्णांक किसे कहते हैं? जिसके बटा में 1 लिखा हुआ उसे हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। देखिए इसमें भी Q है, इसमें भी Q है, इसमें भी Q है, इसमें भी Q है। कॉमन क्या है सब में? Q कॉमन है। यदि हम Q के स्थान पर 1 लेते हैं, क्या लेते हैं? 1 लेते हैं, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6 गुने 1 + 1 बराबर 7। 6 एकम 6 प्लस 1 तो 7 नहीं होगा? इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 गुने 1 + 2। 6 एकम 6 और 2 8। उसके बाद 6Q 6 गुने 1 + 4। इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10। यहाँ पर 6Q + 6 है तो 6 गुने 1 + 6 कितना आ जाएगा? ये 12। तो इसमें से विषम संख्या कौन है? 7। कौन है? 7। तो वही तो यहाँ पूछा है, यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन सा धनात्मक विषम पूर्णांक होगा? तो यही नहीं विषम, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या होगा? ए नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है, यदि 2 संख्याओं का मौसा 25 है और लौसा 50 है तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? देखिए तो 2 संख्या, प्रश्न संख्या कितना है? 8। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? LCM गुने HCF। देखिए LCM का फुल फॉर्म क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन, और HCF का होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर पूछा है अभी, यदि 2 संख्याओं का मौसा 25 है और लौसा 50 है तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर पूछा है। लौसा कितना दिया है हमको? 50। मौसा कितना दिया है? 25। ये दोनों को गुना करना है, तो दोनों को गुना करेंगे तो 25 × 5 = 125। एगो 0 है तो एगो 0, ये कितना आ जाएगा? 1250, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। अगला प्रश्न बोलता है 2 लगातार विषम संख्याओं का मौसा। तो 2 लगातार कोई संख्या ले लीजिए, जैसे में 2 3 5 7 5 6 7 8। 2 जो है ना, 2 लगातार संख्या कोई हम ले सकते हैं। क्या बोला है? यदि 2 लगातार विषम संख्याओं का मौसा क्या होगा? यहाँ पर विषम संख्या बोला है,
तो हम विषम संख्या ही लेंगे ना कि सम लेंगे। ये क्या हम गलत लिए है ना? हाँ। क्या लेना है हमको? विषम लेना है। यहाँ पर बोला है 2 लगातार विषम संख्याओं का मौसा होता है। तो 2 लगातार विषम संख्या 2 3 5 7, ये भी विषम है, ये भी विषम है, लगातार है ना है। हाँ। इसको हल करेंगे तो हमारा मौसा क्या आएगा? यही प्रश्न पूछा है। यहाँ कहा है ये 2 लगातार विषम संख्याओं का मौसा क्या होगा। हल कीजिए इसको, मौसा बनाइए। 2 एकम 2 बचेगा 1। देखिए मौसा का रूल कहता है बड़ा वाला में हम छोटा वाला से भाग देंगे और तब तक बनाते रहेंगे जब तक कि वह पूरा न कट जाए। और जिस संख्या से अंतिम में कट जाता है वही हमारा मौसा हो जाता है। किस संख्या से कट गया? 1। तो 2 लगातार विषम संख्या का मौसा क्या होगा? 1 होगा। अगला प्रश्न है 10 नंबर। यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर b क्यू प्लस r, b बराबर 61, q बराबर 27 तथा r बराबर इतना, तो a का मान क्या होगा? यहाँ पर प्रश्न दे दिया है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बराबर पूछ रहा है। आप लोग को एक सूत्र याद होगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बराबर, यानी यहाँ पर दिया है a बराबर b क्यू प्लस r, सूत्र दे दिया है। उसके बाद इसमें मान भी दे दिया है। a बराबर हमको कितना है दिया हुआ है? a का मान पूछवे किया है नहीं रे। इसे b का मान दिया है कितना है रे? 61। q का मान कितना है? 27। r का मान कितना है? 32। यानी तीनों मान दे दिया है। इसको हल करके हमको आंसर देना है। क्या नंबर प्रश्न है? 10 नंबर है ना। बैठाइए। a बराबर b का मान कितना? 61 गुने q का मान 27 प्लस 32, यानी 61 गुने 27 करेंगे अब हम। तो 61 गुने 27 गुना कीजिए दोनों को। 7 एकम 7 और 7 छक 42, 2 एकम 2 और 6 दूना 12, 7 2 2 4, 4 2 6 1। अब प्लस कितना करेंगे? 32। 7 2 9 हो जाएगा, 4 3 7 6 और 1, यानी कितना आ जाएगा? 1679। ऑप्शन नंबर किसमें है? ए। ऑप्शन नंबर ए, यानी 1679। अगला प्रश्न क्या दिया है? अगला प्रश्न दिया है यदि भाग एल्गोरिथम अगला प्रश्न है यदि fx बराबर x के पावर 4 माइनस 2x क्यू माइनस x प्लस 2 को gx बराबर x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 से भाग देंगे तो इसका भागफल का घात क्या होगा? यही ना है। यानी कह रहा है x के पावर 4 माइनस 2x क्यू माइनस x प्लस 2, इतना में हम लोग क्या करेंगे? x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 से भाग देंगे तो जो भागफल आएगा उसका घात कितना होगा? नहीं तो भाग दीजिए। यहाँ पर x के पावर 4 है और यहाँ पर x के पावर 2 है, तो 2 में हम कितना जोड़ेंगे कि 4 4 जाएगा 2। तो हम लोग क्या करेंगे? x के पावर 2 से गुना करेंगे। x के पावर 4 माइनस प्लस माइनस माइनस, उसके बाद फिर x स्क्वायर से माइनस 3x में करेंगे, क्या हो जाएगा? 3x क्यूब, फिर प्लस प्लस x स्क्वायर में 2 से क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर हो जाएगा नहीं। तो x के पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर नहीं। तो यहाँ पर पूछा भागफल का घात कितना होगा, तो यहाँ पर भागफल का घात हमारा कितना आया है? 2। हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगला है 12 नंबर प्रश्न। x के पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, बोलो तो x के पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, इतना में कितना से भाग देना है? माइनस x स्क्वायर प्लस 2 से भाग देना है।
यहाँ भी 4 है, तो 4 में 2 में हम कितना जोड़ेंगे कि 4 आ जाएगा? 2। तो यहाँ भी हम क्या लिखेंगे? -x²। हमको घात पूछा है, तो घात कितना है? 2। तो इसका भी आंसर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगला है 13 नंबर प्रश्न। 140 बराबर कितना दिया हुआ है? x 2 के पावर x गुने 5 के पावर y गुने 7 के पावर z हो तो पूछा है x प्लस y माइनस z बराबर 1। इस सब के पावर में x y z दे दिया है। उसके बाद पूछा है x प्लस y माइनस z का मान क्या होगा। हम सबसे पहले इसको तोड़ लेंगे। तोड़िए इसको। 70 दूने 140, 2 से लगाएंगे तो 35, फिर 5 से लगाएंगे 7, यानी 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 1 गुने 7 के पावर 1, यानी x के मान आ गया 2, y के मान आ गया 1 और z के मान आ गया 1। यानी x का मान कितना आ गया? 2, y के मान 1 माइनस z के मान कितना है? 1। एगो प्लस एगो माइनस खत्म, कितना आ गया? 2 आ गया आंसर। नहीं, अगला क्या है? 14 नंबर प्रश्न है। 0.57 के ऊपर रेकरिंग। रेकरिंग का अर्थ बताए हैं। 5 7 5 7 5 7 आएगा तो सबको मिटाकर 5 7 पर क्या कर दिया गया? रेकरिंग दे दिया गया। जब इस तरह से क्वेश्चन आता है, जितना पर रेकरिंग रहता है उतना बटा हम क्या करते हैं? 9 करते हैं। यानी सबको हटाकर 57 बटा 2 गो पर रेकरिंग है तो 2 गो 9 काटेंगे तो 19 तिहाई 57 और 33 तिहाई 99। कितना आंसर आ गया? 19 बटा 33। ए नंबर होगा ना। अगला है 2 संख्याओं का मौसा 15 तथा लौसा 105। यदि उनमें से एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या क्या होगा? आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? जानते हैं? 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लौसा गुने मौसा। यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM गुने HCF होता है। क्या नंबर प्रश्न हुआ? 15 देखिए इसमें मौसा कितना दिया हुआ है? 15 गुने लौसा कितना है? 105। यदि इनमें एक संख्या 5 है, यानी पहली संख्या जो है 5 है तो दूसरी संख्या बराबर 1। दूसरी संख्या निकालेंगे, इधर ही गुना में है, इधर आकर क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा ना। 105 गुने 15 बटा 5, इसको गुना करेंगे तो 5 तिहाई 15। 105 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 315। आंसर किस में है? ऑप्शन नंबर सी है। नहीं तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। यदि आप लोग इस तरह के वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।